हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारे डीएलएड की ग्रामर सीरीज का दूसरी क्लास है, जहां आज हम बात करने वाले ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ, हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे। जिन्हें नहीं पता डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, आप सबने कुछ वर्ड देखे होंगे जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब आपने देखे होंगे। तो ये जो वर्ड है यही क्या है, एक्चुअल में डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ये कंपेयर करने के काम आता है। तो कब, किससे और कैसे कंपेयर करने में क्या लिखते हैं, इसी की हम बात करने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, ग्रामर में 1-2 नंबर के लिए पूछता है, हो सकता है आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए भी पूछ दे थ्योरी क्वेश्चन में, तो भी हम उसकी बात करेंगे। और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन सिर्फ डीएलएड के लिए नहीं भाई, जब तक आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जिस फील्ड में पढ़ेंगे, जिस परीक्षा में पढ़ेंगे, वहां पर ये आता ही आता है। तो उसकी बात हम करने वाले थे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, शॉर्ट है लेकिन बहुत मजेदार होने वाली है। चलिए बात करेंगे डीएलएड ग्रामर की, हमारी सीरीज की, जो कि प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में पूछा जाता है। जी हाँ, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों में प्रोफेशनल इंग्लिश में यूनिट 5 में ग्रामर जो है बहुत अच्छे खासा पूछा जाता है। तो उसी ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की हम बात करने वाले हैं। तो उसी हम ग्रामर की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये दूसरा क्लास होने वाला है, जहां हम सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करके बताया था कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखे थे, सेंटेंस वगैरह के। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। जी हाँ, आज का हमारी वीडियो होने वाला है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। एक एक करके ऐसे ही हम सारे वीडियोस को लेंगे, एक सारे टॉपिक्स को बनाकर वीडियो बनाएंगे, जिससे आपका 5वीं यूनिट का प्रोफेशनल इंग्लिश का ग्रामर का पूरा बेस्ट तरीके तैयार हो जाए और प्रोफेशनल इंग्लिश से 101% आप क्वालिफाई कर ही जाओ अच्छे मार्क्स से। चलिए तो बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्चुअल में क्या होता है, क्या बात है इसकी, चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो पहले आपको बता दूं, डिग्री जो होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में कंपेयर करने के, मापने के काम में आती है। किसके कारण? मापने के, कंपेयर करने के काम में आती है ना। डिग्री 3 तरह की होती है, भी जान लीजिए सबसे पहले कि डिग्री जो होती है ना, एक्चुअल में 3 तरह की होती है। ठीक, 3 तरह की डिग्री होती है, 3 तरह की डिग्री होगी। हम तीनों तरह की डिग्री को देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारा डिग्री होता है वो जान लीजिए, वो है सबसे पहले हमारा डिग्री भाई, वो है पॉजिटिव। सबसे पहला डिग्री क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा डिग्री होगा वो पॉजिटिव। दूसरा जो हमारा डिग्री होगा वो होता है कंपेरेटिव। क्या होता है भाई? कंपेरेटिव। ठीक है, वैसे नाम इतना याद, मतलब स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, और होता है तीसरा सुपरलेटिव। तीसरा हमारा क्या होता है? सुपरलेटिव। जी हाँ, तीसरा हमारा होता है सुपरलेटिव। यानी 3 तरह की डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। इस तरह से 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। यानी जो शब्द का ओरिजिनल फॉर्म होता है पहला वाला, वो हमारे लिए पॉजिटिव डिग्री का काम करता है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं या फिर किसी को बाकियों से कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए कंपेरेटिव डिग्री का काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर कोई ऐसा वाक्य, कोई सेंटेंस, ऐसी परिस्थिति है जहां पर कंपेयर करना है। जैसे मैं अभी बोल दूं, पहले नॉर्मल की बात करता हूं। ठीक है, अब नॉर्मल में देखो, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर कौन सी डिग्री है एक्चुअल में? ये है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। यहां किसी से कंपैरिजन भी नहीं है, और ये जो ही है ये सबसे बेहतर है ये भी नहीं बोल रहे। ठीक है, बस वो अच्छा लड़का है ऐसा बताया जा रहा है। अब इसी को थोड़ा कंपेयर किया जाए, जैसे कि राम इज बेटर, है ना, गुड का क्या बनेगा? बेटर देन श्याम। राम इज बेटर देन श्याम, कुछ इस प्रकार का मानते हैं। अभी एग्जांपल और बेहतर तरीके से देखेंगे। अभी तो बस ओरल आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, थोड़ा सा इंटरव्यू कहेंगे, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जहां हम थोड़ा डिग्री आप समझ पाए आसानी से। ठीक है, डिग्री क्या होती है? ये 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। समझ में आ गए होंगे। जब कभी किसी शब्द का ओरिजिनल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव डिग्री का काम करता है। ठीक है, अब हमने देखो, ही इज ए गुड बॉय, यहां पर ही एक ही है, यहां पर कोई और आदमी नहीं है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो रही, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसलिए हमने यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाया। ठीक है, और यहां ही को सबसे बेस्ट भी नहीं बता रहे कि हम उसको सुपरलेटिव लिख दें ना, ये भी नहीं बता रहे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, यहां पर हम नॉर्मल पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल किया। अब यहां पर देखो, राम इज बेटर देन श्याम, तो यहां राम भी है और श्याम भी है, तो राम और श्याम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करना था हमें। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। जब एक सब्जेक्ट हो, एक ही के बारे में बात करनी हो तो पॉजिटिव, जब एक को दूसरों के साथ कंपेयर करना हो, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, किसी के साथ भी कंपेयर करना हो अगर एक को, तब हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री पर। ठीक है, और अगर हमें ये घोषणा करनी हो, ये डिक्लेयर करना हो, इससे बेहतर तो कोई नहीं है, ये सबसे बेहतरीन है। अगर किसी चीज में सबसे आगे है तो हम लिख देंगे राम इज द बेस्ट।
राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा, यहां पर एकदम लिख दिया सुप्रीम, एकदम एक छत्र राज कि हाँ राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कि राम जो है वो क्लास में बेस्ट बॉय है, इस तरह से है ना। तो इस तरह से देखो, ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, ये बेटर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, और यहां पर बेस्ट जो हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब इसी को अगर लिखना होता सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लिख दिया। फिर अगर हमें कंपेयर करना होता कि सीता इज मान लीजिए ब्यूटीफुलर देन राधा, तो ब्यूटीफुलर नहीं होगा इसका, जैसे गुड का बेटर हो गया था, ब्यूटीफुलर नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने के लिए उसके लास्ट में ईआर नहीं लगाते, उसके आगे पहले ही लगा देते हैं कि मोर, मोस्ट, है ना, ऐसा लगाते हैं। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, ऐसा लिख देंगे। अब कंपेयर किया सीता और राधा को, तो ब्यूटीफुल की जगह हमने क्या लिखेंगे, अब मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे। अब अगर डिक्लेयर करना राम जैसा, तो हम क्या कर देंगे, सीता इज द बेस्ट, यानी मोस्ट कर देंगे इसको, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे बेस्ट किया था राम को यहां पर, तो ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये इस तरह से बनता नहीं, इंग्लिश के नियम के खिलाफ है। कैसे बनता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल की बात कर ली, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी कुछ शब्दों के आगे कंपैरिजन या डिग्री के लिए लगाने के लिए मोर लगा देते हैं और मोस्ट लगा देते हैं सुपरलेटिव में। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो अब यहां पर आपको क्लियर हो रहा है कि 3 डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो अब यहां पर क्लियर डिग्री पता चल गया आपको कि डिग्री 3 तरह की होती है। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, नंबर 1 क्या होती है भाई, पॉजिटिव डिग्री जिसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 क्या रहता है आपका, कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर करने के काम में आता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और तीसरा जो हमारा रहता है वो क्या रहता है, सुपरलेटिव, सबसे सुपर, सबसे ऊपर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, नाम ही है इसका सुपरलेटिव, यानी बेस्ट, है ना। पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 तरह की डिग्री होती है जो कंपेयर करने के काम में आती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करना है कि भाई ये सही है, फिर ये नहीं ये तो उससे सही है, नहीं ये तो सबसे सही है। ठीक है, इस तरह के जब कंपैरिजन होंगे तब हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा डिग्रीज के बारे में। और बात करें जैसे कई शब्दों को जहां हमें कंपेयर करना होता है, जैसे आप देखोगे टैल, ठीक है, टैल यानी लंबा, टैल का कंपेयर करना रहेगा तो टॉलर। जहां भी ऐसा सेंटेंस दिखेगा आपको जहां कंपैरिजन चल रहा है, वहां हम क्या लिखेंगे, टॉलर, और फिर लिखेंगे टॉलेस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर लिख दूं ही इज ए टॉल बॉय, ही इज ए टॉल बॉय, तो यहां पर कौन सी डिग्री है, इस सेंटेंस में कौन सी डिग्री इस्तेमाल हुई है, जी हाँ, ये यहां पर इस्तेमाल हुई है पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है। अब मैं लिखूं ही इज टॉलर, टी बदल लिया, टॉलर देन हिम, वह उससे ऊंचा है, टॉलर है, उससे ज्यादा लंबा है। यहां पर कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, है ना। अब अगर घोषणा करनी है, सबसे बेस्ट बताना है, ही इज द टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, है ना, वो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, वो सबसे लंबा लड़का है, ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन होता है, इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अब इस तरह से आप बहुत से और शब्द बना सकते हो, जिसके अभी टॉल बनाया मैंने, अब यहां पर आप बना सकते हो शॉर्ट। ठीक है, फिर बना सकते हो शॉर्ट का क्या होगा, कंपैरिजन करने जाओगे तो शॉर्टर, है ना, शॉर्टर, और फिर क्या होगा, शॉर्टेस्ट, क्या होगा फिर शॉर्टेस्ट। इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, और आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया ब्यूटीफुल का, है ना, ब्यूटीफुल का ऐसा नहीं होता कि ब्यूटीफुलर कर दिया, ब्यूटीफुलेस्ट कर दिया, नहीं, ब्यूटीफुल, फिर आएगा मोर ब्यूटीफुल, क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल, और फिर क्या आएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ शब्दों को ऐसा होता है जिनको ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखने के लिए मोर और मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मोर और मोस्ट का, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर कोई मान लो जो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके फॉर्म पूरी तरह से बदल जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे कि बैड, बैड यानी बुरा, इसका कंपैरिजन में क्या बनता है, वर्स, बैड, वर्स्ट, वर्स, और ये क्या बनता है, वर्स्ट, इसको वर्स्ट बोलते हैं आप, वर्स, वर्स्ट, जो चाहे प्रोनाउंस करो, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, बैड, वर्स और वर्स्ट, है ना, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट था, वैसे ही बैड, वर्स और वर्स्ट, ये भी कंपैरिजन करिए, वो बुरा है, नहीं ये तो उससे भी बुरा है, ये तो सबसे बुरा है, कंपेयर करना है। ठीक है ना, जैसे कि रावण इज बैड, रावण इज अ बैड बॉय, फिर रावण इज बैड, मोर बैड, या रावण इज वर्स कर देना सेकंड, तो भाई सेकंड डिग्री क्या होगी मेरे कंपैरिजन में, वर्स होगी, तो रावण इज वर्स देन कंस,
फिर हम लिख देंगे रावण इज द वर्स्ट विलन, रावण जो है सबसे वर्स्ट विलन है, ऐसा भी हम लिख देंगे। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखते हैं, इस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन चलता है, ठीक है। कुछ शब्दों का आगे जैसे मैंने बताया था मोर मोस्ट लगता है, कुछ शब्दों को ऐसे बदल कर लिखते हैं। अब जैसे मुझे लिखना है फास्ट, है ना, ही इज ए फास्ट बॉलर बट ही इज फास्टर देन हिम, फास्टर है ना, उससे भी फास्टर है, फास्ट फास्टर। फिर यहां क्या लिखेंगे, फास्टेस्ट, है ना, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता है भाई, गुड बेटर बेस्ट होता है। बैड वर्स बैड बैडर बैडेस्ट नहीं होता है, बैड वर्स और वर्स्ट होता है, जिसमें होता है। तो ये चीजें क्यों होती है ऐसी, तो इसे रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि फास्ट का फास्टर फास्टेस्ट इजी है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, है ना, बिग बिगर बिगेस्ट ये भी होता है, बिग, फिर बिगर बिगर और फिर बिगेस्ट, ठीक है, ठीक है। लो लोअर लोवेस्ट, ठीक है। हाई हाइयर हाईजेस्ट पढ़ते ना, हाईजेस्ट रन हाइयर रन, पिछले रन के कंपैरिजन में इस बार हाइयर रन है, ये सबसे हाईजेस्ट है, हाईजेस्ट रन, हाई हाइयर हाईजेस्ट, लो लोअर लोवेस्ट, ठीक है। बैड वर्स वर्स्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, है ना। ये सारे जैसे बिग है, बिग का अपोजिट अपन स्मॉल, ठीक है। बिगर का इसका अपोजिट स्मॉलर और बिगेस्ट का स्मॉलेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट का स्मॉलेस्ट। बिग शब्द का अपोजिट अगर स्मॉल है तो बिगर शब्द का भी स्मॉलर होगा, यानी जैसा शब्द वैसा उसका अपोजिट, और बिगेस्ट का भी स्मॉलेस्ट, है ना। कंपैरिजन करना ऐसा आता भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें कंपेयर करने के काम में आता है, हम इसे कंपेयर करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्चुअल में है क्या, तो कंपैरिजन के काम में आता है। और 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना, एकदम सुपरलेटिव, ध्यान रखिएगा। 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या, बहुत आसान है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे शब्द आपको रटने पड़ेंगे, है ना। गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम, ठीक है। इस तरह से हैंडसम हैंडसम और हैंडसमेस्ट नहीं होता, ये नहीं होता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, ये मोर और मोस्ट लगा के करते हैं ना। कुछ ऐसे शब्द जिनको बोलने में आपको अजीब लगेगा, नहीं यार ब्यूटीफुलर तो कभी सुना ही नहीं, है ना, तो ये ब्यूटीफुलर नहीं आएगा, मोर ब्यूटीफुल आएगा। ब्यूटीफुलेस्ट तो कभी नहीं सुना, मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा। हैंडसमर हैंडसमेस्ट नहीं सुना, तो हैंडसम मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, इस तरह से आपको सुनने मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमें शब्द बनाने हैं, इस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये 1 नंबर के लिए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, पहचानने के लिए, पहचानिए कौन सा डिग्री है, यहाँ पर कौन सी डिग्री लगेगी, पॉजिटिव सुपरलेटिव कंपैरेटिव, या इसका पॉजिटिव डिग्री बताइए, इसका सुपरलेटिव। जैसे दे देगा एक शब्द, ठीक है, बेस्ट, बताओ इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट का बताओ, गुड, है ना, इसका पॉजिटिव क्या होगा, गुड। कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर। कुछ भी पूछ सकता है, बेटर देख के सुपरलेटिव पूछ देगा या पॉजिटिव पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कई शब्द होंगे जो हमने पढ़ रखे होंगे, और कुछ शब्द पढ़ने की कोशिश करो। डिक्शनरी होगी आपके पास, इंग्लिश ग्रामर की कोई किताब होगी, या फिर कुछ नहीं है तो गूगल पर डिग्री के कंपैरिजन, है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऐसा सर्च मारो और एग्जांपल्स देखो, फिर देखो आपको कैसे 50-100 एकदम इजी वाले शब्दों को दिए रहेंगे, उसी में से पूछता है, कोई टफ नहीं आता, बहुत आसान आसान आता है, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये क्लास आप होप आपको समझ में आ गई होगी, ग्रामर का टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। तो ऐसे ही एमपीडीएड का संपूर्ण कोर्स पढ़ने के लिए, डीएलएड की 100% तैयारी करने के लिए आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेस कर सकते हो। फुल कोर्स लेना है, संपूर्ण कोर्स, तो वो लीजिए, डिटेल में पढ़ाई हो जाएगी। और शॉर्ट नोट अगर कोर्स लेना है आपको, क्रैश कोर्स हमारा परचेस कीजिए, उसके भी लिंक ऐसे ही वीडियो पे जाकर डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप पर जाएंगे तो वहां क्रैश कोर्स भी होगा। तो जो भी आपको कम समय ज्यादा तैयारी करनी है, या बहुत ज्यादा डिटेल में आप पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो, सब पढ़ लोगे, तो आप संपूर्ण कोर्स ले लेना। कम समय ज्यादा स्कोर करना है, कम समय पढ़ने के लिए शॉर्ट पे थोड़ा सा पढ़ना है, तो आप क्रैश कोर्स परचेस कर लेना, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है 33% का दोनों कोर्सेज पर, तो जाकर जरूर परचेस करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।